नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, बिहार की राजनीति में भूमिहारों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रही है। आजादी के बाद से ही भूमिहार राजनीति बिहार में फलती फूलती रही है। बिहार के पहले मुख्यमंत्री भूमिहार जाति से आने वाले श्री कृष्ण सिंह बने और तब से लेकर अब तक बिहार की राजनीति में भूमिहारों का दबदबा रहा है। हालांकि 1990 के दशक में जब बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव बने, तब बिहार की राजनीति में भूमिहारों को किनारा लगाया जाने लगा। लेकिन अब फिर से पिछले कई वर्षों से भूमिहारों की राजनीति में दबदबा बढ़ने लगा है। और पिछले लोकसभा चुनाव में यदि देखेंगे तो हर दल ये प्रयास कर रहा था कि भूमिहार उनके तरफ आकर्षित हो। और जब ये विधानसभा का चुनाव आया है तो इस विधानसभा के चुनाव में भूमिहारों को अपने तरफ आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो बिहार में भूमिहार राजनीति एक बार फिर महत्वपूर्ण हो चली है और भूमिहारों को हर दल अपने गले लगाना चाहता है। तो आखिर विधानसभा चुनाव के ऐन मौके पर बिहार के भूमिहार इतने महत्वपूर्ण क्यों हो गए, कैसे हो गए और भूमिहारों की राजनीतिक विरासत अभी किसके पास है, आज इसी बात पर हम चर्चा करने के लिए आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं बिहार में भूमिहार राजनीति का अभी क्या हाल है। तो देखिए, बिहार में अभी जो विरासत भूमिहारों का संभाल रहे हैं, यानी कि बिहार में जो भूमिहारों के बड़े नेता हैं, उसमें आप नाम ले सकते हैं गिरिराज सिंह का, उसमें आप नाम ले सकते हैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह का, अनंत सिंह का, सूरज भान सिंह का, विजय सिन्हा का, मुन्ना शुक्ला का, अखिलेश प्रसाद सिंह का, अजित शर्मा, अरुण कुमार, जगदीश शर्मा, महाचंद्र प्रसाद सिंह, सचिदानंद राय, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो बिहार की राजनीति में अपना दबदबा रखते हैं और भूमिहारों को अपने अपने क्षेत्र में, अपने प्रभाव वाले क्षेत्र में उनके नेता हैं और उनके तरफदारी भी करते हैं, उनके लिए लड़ते भी हैं, उनके हक और हुकूक के लिए आवाज भी उठाते हैं। वैसे नेता तो सबके लिए काम करते हैं, लेकिन जब जातीय बात आती है, जब जाति का स्वाभिमान जो होता है, तो ये उनके लिए खरे दिखते हैं। अब देखिए, जब विधानसभा का चुनाव होने वाला है तो आरजेडी, जनता दल यूनाइटेड, बीजेपी, कांग्रेस, सब के सब भूमिहार नेताओं पर डोरे डाल रहे हैं। वैसे कई भूमिहार नेता पहले से ही इन पार्टियों में मौजूद हैं और बिहार की राजनीति में सबका अपना अपना प्रभाव है। यदि आप भाजपा की बात करते हैं तो गिरिराज सिंह, विजय चौधरी, विवेक ठाकुर, महाचंद्र प्रसाद सिंह और सुनील पांडे बीजेपी में भूमिहारों के बहुत बड़े चेहरे हैं। इसके अलावा जनता दल यूनाइटेड में विजय चौधरी, ललन सिंह, अनंत सिंह, जगदीश शर्मा और अन्य नेता हैं जिन्होंने जनता दल यूनाइटेड में अपनी पकड़ मजबूत बनाई है और यहाँ उनकी बात भी चलती है। विजय चौधरी के बिना तो नीतीश कुमार कोई फैसला भी नहीं करते हैं, हर फैसले में उनकी सलाह लेते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो भूमिहार बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड, ये दोनों में बड़ी प्रमुखता से अपनी भूमिका निभाते हैं। और भूमिहारों का कोर वोटर, जो बीजेपी का कोर वोटर है, वो एक भूमिहार वर्ग भी है जो लंबे समय से बिहार में बीजेपी को वोट करता आया है। लेकिन अब आप देखिएगा तो कांग्रेस और राजद जो कि कभी भूरा बाल साफ करो का नारा दे चुकी है, अब माई बाप की पार्टी बन चुकी है और वो भी भूमिहारों को अपने पाले में लाने के लिए प्रयास कर रही है। तो देखिए, पिछले लोकसभा के चुनाव में आरजेडी ने ऐसा प्रयास किया, कांग्रेस और आरजेडी मिलकर कई सीटों पर भूमिहारों को टिकट भी दिया। मुन्ना शुक्ला को वैशाली से चुनावी मैदान में उतारा गया, जबकि अजीत शर्मा को जो है वो भागलपुर से चुनावी मैदान में उतारा गया। लेकिन अभी भी आप देखिएगा तो आरजेडी, जहां भूमिहारों की कोई पूछ नहीं थी, वहां पे भी अब भूमिहार आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। जैसे आप मुन्ना शुक्ला को देखिए, आप देखिएगा कि कार्तिकेय मास्टर को राजद में लाया गया है, अमरेंद्र धारी सिंह हैं, बंटू सिंह जो अनंत सिंह के काफी करीबी थे, वो भी
आरजेडी का आजकल बात करते हुए नजर आते हैं, आरजेडी के लिए वो लड़ते हुए नजर आते हैं। कांग्रेस में बात करें तो अखिलेश प्रसाद सिंह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ही हैं। इसके अलावा अजीत शर्मा वहाँ पे विराजमान है, रामजतन शर्मा को शामिल किया गया है पार्टी में। लोजपा में भी अब बात करेंगे तो लोजपा में भी सुनील पांडे के भाई हुलास पांडे, जो कि रामविलास पासवान से करीबी जिनका रिश्ता रहा है, वो हुलास पांडे चिराग पासवान के साथ खड़े दिखते हैं, हर मौके पर दिखते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो बिहार की राजनीति में अभी एक बार फिर से भूमिहारों का दबदबा बढ़ गया है, चाहे दल कोई भी हो। भूमिहार नेता वहाँ बड़ी प्रमुखता से मौजूद है और इसके कई कारण भी हैं। ऐसा कहा जाता है, कई नेता ऐसे कहते भी हैं कि भूमिहार जो नेता हैं और या उनके कार्यकर्ता हैं, वो बड़ी जल्दी से वोटों को मोबिलाइज करते हैं, हवा ऐसी बनाते हैं जिससे चुनावी फिजा तक बदल जाती है। तो ऐसी स्थिति में हर दल चाहता है कि उनके साथ वो वर्ग जुटा रहे जो शुरू से बिहार की राजनीति में अपना प्रमुख योगदान देता रहा है और उनके साथ जुट जाए। तो इसीलिए जो पार्टियां कल तक परहेज कर रही थी भूमिहारों से, वो भी उनको अपने पाले में जोड़ रही है। हालांकि आरजेडी को कोई और कांग्रेस को कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं हुआ लोकसभा चुनाव में, उनके सारे प्रत्याशी हार गए। भागलपुर से अजीत शर्मा चुनावी मैदान में उतरे थे कांग्रेस के टिकट पे, वो चुनाव हार गए। कांग्रेस के ही टिकट पर अखिलेश प्रसाद सिंह के पुत्र आकाश प्रसाद सिंह चुनावी मैदान में उतरे थे महाराजगंज से, वो भी चुनाव हार गए। मुन्ना शुक्ला वैशाली से आरजेडी के टिकट पर उतरे थे, वो भी चुनाव हार गए। बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड से जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे थे वो जीत गए, जैसे गिरिराज सिंह जीत गए बेगूसराय से, ललन सिंह जीत गए आपको मुंगेर से। तमाम प्रयासों के बावजूद, लेकिन इन सब के बावजूद एक बार फिर हर दल चाहती है कि भूमिहार उसी के पाले में रहे, और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि इधर बड़ी तेजी से भूमिहार नेताओं को अपने पाले में करने की बातें चल रही हैं। अब जैसे देखिए, जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार और सूरजभान सिंह को लेकर ये खबर चली कि वे जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो सकते हैं। जनता दल यूनाइटेड उन्हें अपने यहाँ बुला रही है, लेकिन अचानक न जाने क्या कोई ब्रेक लगा है, जिसके वजह से अभी तक जनता दल यूनाइटेड में वे शामिल नहीं हुए हैं। लेकिन ऐसी चर्चा है कि जनता दल यूनाइटेड उन्हें बुला रही है। इसके अलावा आप देखेंगे कि ललन सिंह, गिरिराज सिंह और अनंत सिंह की एंट्री हो गई है जनता दल यूनाइटेड में। तो अब क्या गिरिराज सिंह, ललन सिंह और अनंत सिंह और जब सूरजभान सिंह मिल जाएंगे तो ये चारों नेता मिलकर जिस मुंगेर, बार, बरैया, बेगूसराय इलाके में जहां भूमिहारों की एक तूती बोलती है, उस इलाके में फिर से बीजेपी, एनडीए, जनता दल यूनाइटेड का पलड़ा जो है वो भारी हो जाएगा। क्या फिर से ये मोकामा, बार और बेगूसराय की राजनीति में भारी पड़ेंगे? सवाल ये भी उठता है। लेकिन इन सवालों के बीच भूमिहारों का असली विरासत जो है वो कौन संभाल रहा है, ये इस पर आपका क्या विचार है, आप भी हमें लिख भेजें और कमेंट करके बताएं कि बिहार की राजनीति में भूमिहारों का विरासत आखिर कौन संभाल रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको इसी तरह की और जानकारी देते रहेंगे, बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई हर बात बताएंगे। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।